नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में चुनावी माहौल बढ़ते जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का नया दावा आ गया है। अरविंद केजरीवाल ऑटो वाले के घर में लंच करते हैं और लंच करके 1 घंटे के बाद निकलते हैं तो कहते हैं कि इस नमक का चुकता करना पड़ेगा। मैंने ऑटो वाले का नमक खाया है तो भरपाई तो करना पड़ेगा। और इस भरपाई के लिए अचानक से ऐसा ऐलान करते हैं जिसमें ऑटो वाले को 5 मुनाफे मिलते हैं। लेकिन आखिर ये एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है या फिर ऑटो वाले वाकई इससे खुश हैं? हम एक बार जनता की राय जानते हैं कि क्या वाकई ये ऑटो वाले के लिए जो किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का ऑटो वाले से बहुत पुराना रिश्ता है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं अरोड़ा दिल्ली से। सर, क्या लग रहा है ये अरविंद केजरीवाल जो अभी कर रहे हैं, नया ऐलान कर दिया ऑटो वाले के लिए? जी, इन्होंने 5 रेवड़ियों का ऐलान कर दिया कि हम 10 लाख है आपका लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 25-25 सौ रुपये दिया जाएगा यूनिफॉर्म के लिए और आपकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया और आपके बच्चों का कोचिंग का खर्चा मैं। ठीक है, ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है दिल्ली के ऑटो ड्राइवर जो हैं इनसे सख्त नाराज़ है और उन्हें मालूम भी है कि ये इस तरह की नौटंकी जो है ना, ये हर दफ़ा विधानसभा चुनाव से पहले करते ही हैं। चाहे यहाँ की बात कर लो, चाहे पंजाब की बात कर लो, चाहे गुजरात की बात कर लो। पंजाब में भी तो ये गए थे ऐसे ऑटो ड्राइवर के घर में खाना खाने, और गुजरात में जब गए थे तो चांस की बात है कि वहाँ पे जब मीडिया पहुँच गया तो पीछे देखा कि जिस ड्राइवर के घर में ये खाना खा रहे थे पीछे मोदी जी की फोटो लगी हुई थी। और 2 दिनों के बाद वही ऑटो ड्राइवर जो है वो मोदी जी की रैली में दिख गया तो पत्रकारों ने पकड़ लिया। कहते अरे 2 दिन पहले तो केजरीवाल जी आपके घर में खाना खाने आए हुए थे और आज आप मोदी जी की रैली में आए हुए हो। तो उन्होंने बताया हाँ, मेरे किसी दोस्त के कहने पे मैंने हाँ कर दी थी। वो कहते थे कि आप इस जाति के हो तो अरविंद केजरीवाल जी आपके घर में खाना खाने आना चाहते हैं, तो मैंने मना नहीं किया और वोट तो मेरा बीजेपी को जाएगा। तो उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल जी को नौटंकी की पोल तो गुजरात के जो ऑटो ड्राइवर है उसने खोल दी थी। और दिल्ली के ऑटो ड्राइवर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नाराज़ चल रहे हैं। देखिए, पहले तो वो लिखते थे ना आई लव केजरीवाल, सभी ऑटो के पीछे लिखा आता था। अब कुछ ऑटो मैंने देखे उनके पीछे लिख रखा था आई हेट केजरीवाल। शायद आम आदमी अब पार्टी क्या लगता है ये जो ऐलान हुआ है ये वाकई प्रभावित करेगा ऑटो वाले को? अब नहीं असर करेगा। रीज़न क्या है कि कांड की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब ऑटो ड्राइवर जो हैं वो पूरी तरह देखो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑटो महंगा है, 8 लाख से ऊपर कीमत है उसकी। इतना ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ता है। केजरीवाल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने इनके साथ सिर्फ 10 साल छलावा किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया। यही तो कहा जा रहा था तब से, लेकिन ये जो अचानक से अभी ऐलान कर दिए इनको रेवड़ी के लिए जो 5 दे रहे, इतना बड़ा रेवड़ी दिया जा रहा है, तो ये तो प्रभावित कर सकता है ना। नाराज जो ऑटो वाले थे वो मान भी सकते हैं। जी नहीं मानेंगे। मैंने आपको क्या बोला, कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। वो काफ़ी देखो, पहले 5 साल पहले भी उनके साथ छलावा किया। उससे पहले 2013, 2015, 2020 और अब 2024 वही सेम फ्री की रेवड़ियों वाली बात, और खरे उतरते नहीं है जी। अगर फ्री की रेवड़ियाँ मुझे बताइए, ये जो दे रहे हैं दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे से दे रहे हैं ना, उनकी मदद कोई इनके पिताजी का पैसा तो है नहीं जो ये फ्री की रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। ये वोट लेने के लिए चुनाव से ठीक 1-1.5 महीना पहले यदि ये इस तरह की फ्री की रेवड़ियों की अनाउंसमेंट करते हैं तो चुनाव आयोग को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप किसी को वोट लेने के लिए इस तरह के प्रलोभन नहीं दे सकते। लेकिन मुझे नहीं मालूम चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं या बीजेपी क्या कर रही है। अभी आपने ये देखा तो कहा जा रहा है हर पार्टी फ्री रेवड़ी के तो हर पार्टी कर रही है, चुनाव के लिए कर रही है। केजरीवाल के अलावा अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि ये 200 यूनिट दे रहे हैं, हम आएंगे 400 यूनिट देंगे। केजरीवाल जी ने ये जो फ्री बीस का जो वायरस भारत की पॉलिटिक्स में जो छोड़ा है ना, ये भारत के विकास में बहुत बड़ा अड़ंगा डालेगा। वो कह रहे हैं अगर हम गलत है तो बाकी की पार्टी इसको क्यों मान रहे हैं? आप क्यों दे रहे हो फ्री रेवड़ी? आप भी दे रहे हो। देखो, फ्री का तो हर किसी को अच्छा लगता ही है, ठीक है, लेकिन ये फ्री किसको मिल रहा है? देखो, ये बिजली का बिल या पानी का बिल, अभी इन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा चुनकर आऊँगा तो मैं पानी के बिल माफ़ करूँगा। तो जब दिल्ली में पानी फ्री है तो कौन से बिल माफ़ करने हैं? वो कह रहे हैं ना जब हम जेल में थे तो ये बीजेपी वालों ने पानी का बिल, झूठा बिल भेजा आप लोग। देखिए मैडम, मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको, ये 2024 इसी साल फरवरी में ही अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिकली अनाउंसमेंट किया था, ये जो जनता के पानी के बिल जो अधिक आए हुए हैं वो फाड़ दें उनको। उस टाइम तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं थे। अब ये कह रहे हैं कि इन 6 महीनों में इन्होंने एलजी के पास फाइल भेजी थी कि ये 10 लाख उपभोक्ता दिल्ली के जिनके अधिक बिल आए हुए हैं ये माफ़ करना चाहते हैं। तो एलजी साहब ने कहा कि जो 17 लाख, देखिए दिल्ली में लगभग दिल्ली जल बोर्ड के अधीन आते हैं 27 लाख के आसपास उपभोक्ता, तो जो 17 लाख उपभोक्ता जिन्होंने डर के मारे अधिक बिल भर दिया डर के कारण, तो उनके भी तो माफ़ होने चाहिए ना। एलजी साहब ने कहा था कि उनके भी माफ़ किए जाएँ जिन्होंने इस डर से अधिक बिल पे कर दिए कि कहीं उनके भी पानी का कनेक्शन ना कट जाए। तो माफ़ करने तो सभी के कीजिए, जिन उनके भी तो अधिक आए हुए हैं। मेरे पड़ोसी का अधिक आया,
उसने डर के कारण भर दिया, मैं नहीं भर पाया तो मेरा माफ़ हो जाएगा, उसका क्यों नहीं होगा? होना तो सबका माफ़। अब ये कह रहे हैं मैं दोबारा चुन कर आऊँगा तो माफ़ करूँगा, ये तो दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं कि अभी क्या पावर कम है? अभी भी तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है। देखो सीएम तो वो है, नई कम्युनिस्ट खड़ा हो मुख्यमंत्री जो बनी है आतिशी मार लेना, उनके पास भी देखो जितनी पावर आज है, अगर भगवान ना करे दोबारा जीत कर आ भी गए तो दोबारा फिर भी उतनी ही पावर रहेगी, तो माफ़ करने तो अभी कीजिए ना, अभी नहीं कर सकते ना, ये बाद में कर क्यों सकते। क्यों आपको क्या लगता है आखिर अभी क्यों नहीं? दिल्ली जल बोर्ड जो अब इनको मिला था ना, उस टाइम 700 करोड़ के मुनाफे पर था। आज दिल्ली जल बोर्ड पे 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज चढ़ा हुआ है, तो ये कैसे माफ़ करेंगे? ये नहीं करेंगे। अब ये अपनी देखो, ये आए थे राजनीति बदलने, अब ये अपनी सीटें बदल रहे हैं। आपको मालूम होगा सिसोदिया जी नहीं लड़ रहे, सिसोदिया जी अवध ओझा जी आ गए ना, नया पार्टी नया बंदा ज्वाइन कर रहा है क्यों टीम आए? में। अवध ओझा जी वहाँ पे क्यों आए? उनको क्यों दिया गया यहाँ पे सीट? आपको पता होगा। वो उनके शिक्षा की जो नीति है उससे प्रभावित हो गए अवध ओझा जी, और वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आ गए आम आदमी पार्टी। देखिए अवध ओझा जी के बारे में मैं बता दूं, उन्हीं की स्टूडेंट्स जो हैं, मैं सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं, उन्हीं की स्टूडेंट जो हैं वो उन्हीं की पोल खोलने का काम कर रही हैं कि अवध ओझा सर जो हैं ये तो कच्चे में आते थे क्लास में पढ़ाने, शॉर्ट में आते थे, कई तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए अवध ओझा जो हैं ये तो बीजेपी से भी पहले टिकट मांग रहे थे, इन्होंने प्रयागराज से टिकट मांगा था तो बीजेपी ने नहीं दिया। उसके बाद ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे तो कांग्रेस ने भी इनको टिकट नहीं दिया। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, और कहाँ से दिया? पड़पड़गंज विधानसभा से। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि यहाँ से क्यों दिया, तो केजरीवाल जी बड़ी मासूमियत से क्या जवाब दिया होगा आपको पता होगा। इन्होंने कहा था कि इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे पड़पड़गंज से चुनाव लड़ना है। मतलब अवध ओझा जी ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें डिप्टी सीएम के विधानसभा से चुनाव लड़ना है, और अरविंद केजरीवाल जी इतने भोले वाले खुशी खुशी मान भी गए। मतलब नेता जुम्मा 4 दिन हुए ओझा जी को पार्टी में आए हुए, तो क्या उनकी पार्टी में इतना वर्चस्व हो गया कि मुख्यमंत्री को भी उनकी बात माननी पड़ी? मैं आपको हो सकता है ना उन पे विश्वास हो कि सीट जीत के लाएंगे, नहीं, इनको ये विश्वास उनके साथ यूथ है। इनको ये विश्वास है कि ये सीट पड़पड़गंज वाली जो है वो सिसोदिया जी बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि जब सिसोदिया जी ने 2013 में चुनाव लड़ा था, उस समय इन्होंने जो विनोद बिन्नी थे उस समय भाजपा के, उनको 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2015 में इन्होंने जब चुनाव लड़ा, उस समय थे नकुल भारद्वाज बीजेपी के, उन्हें इन्होंने 11,000 से अधिक वोटों से हराया था सिसोदिया जी ने। और पिछली विधानसभा की यदि मैं 2020 की बात करूं तो बीजेपी के थे रविंद्र सिंह नेगी, उन्हें मुश्किल से 3,000 वोटों से जीते थे सिसोदिया जी। 28,000 वोटों से जीत रहे थे, फिर 11,000, फिर 3,000। तो ग्राफ इनका ये बता रहा है कि इस बार जमानत जब्त होने वाली है पड़पड़गंज सीट से, इसलिए इनको जंगपुरा में अपनी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो इनके विधायक थे प्रवीण कुमार, उन्होंने 20,000 से अधिक वोट मिले थे, 20,000 से अधिक वोटों से वो जीते थे। 20,450 के आसपास थे वोट, क्योंकि जंगपुरा या फिर ओखला कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 20% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। लगता है क्या परिवर्तन होगा दिल्ली में? देखिए परिवर्तन के तो अरविंद केजरीवाल जी को भी आभास हो चुका है कि वो दोबारा सीएम नहीं बनने जा रहे। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि प्रचार प्रसार में लगे हुए अपने जितने सारे काम है प्रचार जनता में के बीच आपको रख। बताऊं, प्रचार क्या, सिसोदिया जी जब प्रचार पे आए थे, जब जिन्हें सशर्त जेल से जमानत मिली, तो सिसोदिया जी को, जब सिसोदिया जी ने पद यात्रा शुरू की थी, तो इनको अपनी पद यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए थी? अपनी विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज से। उनसे पूछते कि मैं 1.5-2 वर्ष जेल में रहा, आपके कौन से कार्य रुके हुए हैं, आपकी क्या समस्या है, मुझे बताइए। इनकी हिम्मत नहीं थी पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में घुसने की, इसलिए मजबूरन इनको ग्रेटर कैलाश का जो सौर भारद्वाज का एरिया है वो चुनना पड़ा। वहाँ से इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी। रीज़न क्या है कि सिसोदिया जी को भी पता है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी घोषणा नहीं करी कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं। रीज़न क्या है कि जो नई दिल्ली विधानसभा का जो क्षेत्र है अरविंद केजरीवाल जी का, इन्होंने 10 साल जनता को अपना चेहरा नहीं दिखाया। 10 साल ये प्रचार में दूसरे राज्यों में बिजी रहे, या जेल बेल में बिजी रहे, ये जनता को नजर नहीं आए। जो जनता में रोष है दिल्ली विधानसभा की, इनके इस बार जो है, देखो अभी 2 लिस्ट आई है सामने, एक 11 कैंडिडेट की और एक 20, टोटल 31 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 18 उम्मीदवार जो है जिनकी टिकट काट दी, जो रिपीट नहीं हो रहे, और कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अलग अलग जगह से, जैसे राखी बिरला हो गए, जैसे सिसोदिया जी हो गए, अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इनकी इस बार जो है पूरी तरह से जमानत जब्त होगी। ये जनता को बार बार ये समझ बाग नहीं दिखा सकते। दिल्ली की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है, और मैं आपको बता सकता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में ये कहा था कि दिल्ली की जनता यदि चाहती है मैं जेल में ना वापस जाऊं, तो दिल्ली की जनता जोर से जरा वोट का बटन दबा देना, ईवीएम का बटन दबा देना। तो जनता ने जोर से दबा दिया ना, मिलकर चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ इस बार।
20% वोट नहीं मिला अरविंद केजरीवाल जी को। अब आप बोलोगे चुनाव तो पहले भी इनका एमपी जीरो है, अब भी जीरो है, लेकिन अब डिफरेंस ये है, पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है, लेकिन अब ये मिलकर कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस जो है पिछले लोकसभा चुनाव से बदतर हुई है, वोट प्रतिशत गिरा है। ये गए थे ना हरियाणा, विधानसभा में अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या हो सकता है? कांग्रेस अपना आज इन्होंने घोषणा कर दी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये देखो वो 15 से 20 सीटें मांग रही थी कांग्रेस पार्टी इनसे, ये देना चाहते थे कुछ 4 या 5 सीटें कांग्रेस को कि हम मिल के लड़ते हैं। तो काफ़ी दिन बातचीत के बाद जो है इनका ये फैसला हुआ कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। भगवान ना करे कभी ऐसी कंडीशन बन भी गई, इनको मालूम है हमने इकट्ठे हो ही जाना है। अरविंद केजरीवाल जी का फिक्स वोटर है। देखो कांग्रेस को लग रहा है कि मुस्लिम वोटर उसकी तरफ आ जाएगा, मुझे नहीं लगता आएगा। रीज़न क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मौलाना मौलवी काजियों की आने के बाद सैलरी देने का काम किया और डबल सैलरी देने का काम किया, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को इन्होंने 100 करोड़ से अधिक दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दे दिया, और काफ़ी कार्य इन्होंने विशेष समुदाय के लिए किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का वो वोट बैंक तो फिक्स है ही है। तो ये जो कांग्रेस जो है इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी को तो अरविंद केजरीवाल जी पानी पी पी कर कोसते थे 2012-13 में, और 28 दिसंबर 2013 को पहली बार कांग्रेस के समर्थन से तो ये दिल्ली के सीएम बने थे। और देखो ये बड़े बड़े ऑटो के पीछे लिखा जाता था, उस समय एक तस्वीर आती थी जो हमारी दिवंगत शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जो सीएम है, एक फ़ोटो उनकी लगी रहती थी, एक फ़ोटो लगी रहती थी अरविंद केजरीवाल जी की। एक के ऊपर लिखा होता था बेईमान, अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लिखवाते थे ईमानदार, और जनता से पूछते थे कि दिल्ली की जनता ईमानदार के साथ जाना चाहती है या बेईमान के साथ। तो दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी कि हम एक ईमानदार व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन बाद में यही ईमानदार बेईमानों की गोद में जाकर बैठ गया, ये उन्हीं के साथ उन्हीं ठगबंधन में शामिल हो गया। लेकिन अब जनता जो है वो जान चुकी है कि ये जो व्यक्ति है ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है, इन्हें जनता वोट नहीं देगी। जो भी इनके कोई इन्होंने विकास का कार्य नहीं किया, चाहे देखो चाहे शिक्षा मॉडल है चाहे हेल्थ मॉडल है, हेल्थ और शिक्षा मॉडल के ऊपर हाई कोर्ट ने इनको कई दफ़ा फटकार लगाई है कि अरविंद केजरीवाल जी आप शिक्षा मॉडल के ऊपर जो बातें कर रहे हो ज़मीनी स्तर पर कार्य गुल है, लेकिन पेपर पे एडवर्टाइजमेंट एकदम फुल है। देखो अभी आपको मालूम है सीएजी की रिपोर्ट जो अरविंद केजरीवाल जी दबा कर बैठे हैं, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा कि ये सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं उसको जो विधानसभा में पेश क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों टाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि एक दफ़ा चुनाव हो जाए उसके बाद पेश करूं, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के अंदर इनका सारा कच्चा चिट्ठा है, इनके सारी घोटालों की कारनामे जो है वो सीएजी रिपोर्ट में हैं। अगर ये सीएजी की रिपोर्ट अगर विधानसभा में पेश कर देंगे तो इनका सारा खुलासा, अभी तो आपको मालूम होगा इनके शीश महल की वीडियो भी पब्लिकली आ गई।